Class 7 Curiosity, Chapter Light, Shadows and Reflections. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज ना हम साइंस का एक बहुत ही कूल चैप्टर समझने वाले हैं, लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। पता है, ये ऐसी चीजें हैं जो हम रोज, लिटरली रोज देखते हैं, पर क्या हम कभी सोचते हैं कि इनके पीछे की साइंस क्या है? तो चलिए आज मिलकर इसको डिस्कवर करते हैं। तो कभी सोचा है आपने कि हम अपने आसपास की दुनिया, ये सब कुछ आखिर देख कैसे पाते हैं? और जैसे ही लाइट जाती है, अंधेरा होता है, सब कुछ जैसे गायब सा हो जाता है। ऐसा क्यों? चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। लेट्स डाइव इन। ओके, तो सबसे पहले हमारी जर्नी शुरू होती है एक बहुत ही बेसिक सवाल से। ये लाइट आती कहाँ से है? मतलब इसके सोर्सेज क्या हैं? लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो देखो, वी हैव luminous objects. These emit their own light. Examples are the sun, stars, a torch, or even fireflies. फिर आते हैं non-luminous objects. These do not emit their own light, but reflect light from other sources. Examples, the moon, a chair, a book. अब इसको सिंपल तरीके से समझो। Luminous objects वो हैं जिनकी अपनी खुद की रोशनी होती है, जैसे सन या एक टॉर्च, राइट? और नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स, उनकी अपनी लाइट नहीं होती, वो दूसरी चीज़ों की लाइट को बस रिफ्लेक्ट करते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल, मून। मून की अपनी लाइट थोड़ी है, वो तो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और इसलिए हमें इतना ब्राइट दिखता है। ऑलराइट, सोर्स तो क्लियर हो गया, लेकिन अब सवाल ये है कि लाइट ट्रैवल कैसे करती है, उसका पाथ कैसा होता है? इसका ना एक बहुत ही सिंपल सा पर सुपर इंपॉर्टेंट रूल है। चलो देखते हैं। इसको समझने के लिए ना एक छोटी सी एक्टिविटी इमेजिन करते हैं। सो स्टेप 1, अलाइन 3 मैच बॉक्सेस विद होल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। स्टेप 2, शाइन अ टॉर्च थ्रू द फर्स्ट होल। एंड स्टेप 3, ऑब्जर्व अ ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन बिहाइंड। मतलब सोचो, आपने 3 मैच बॉक्सेस लिए, उनमें होल किया और उनको एकदम सीधी लाइन में रखा। फिर आपने एक तरफ से टॉर्च जलाई, तो क्या होगा? दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक छोटा सा लाइट का स्पॉट दिखेगा। क्यों? क्योंकि लाइट को ट्रैवल करने के लिए एक परफेक्ट स्ट्रेट पाथ मिल गया। लेकिन जैसे ही द मोमेंट हम एक भी मैच बॉक्स को थोड़ा सा फिर जरा सा हिला देते हैं, वो लाइट का स्पॉट गायब हो जाता है। तो इससे क्या प्रूव होता है? सिंपल, ये प्रूव होता है कि लाइट हमेशा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, वो अपने आप ऐसे कॉर्नर से मुड़ नहीं सकती। बिल्कुल, ये ऐसी ही बात है कि यू कैन सी अ कैंडल फ्लेम थ्रू अ स्ट्रेट पाइप बट नॉट थ्रू अ बेंट पाइप। आप खुद ट्राई कर सकते हो। एक सीधे पाइप से कैंडल फ्लेम आराम से दिखेगी, पर अगर पाइप थोड़ा सा भी एल शेप या एस शेप का है तो नो चांस। रीजन बिल्कुल सेम है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स इट। ओके, तो हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो अब सोचो, अगर उसके सीधे रास्ते में कोई चीज आ जाए तो क्या होगा? बिल्कुल सही सोचा आपने, तब बनती है एक शैडो। चलिए समझते हैं ये कैसे होता है। तो देखिए, एक शैडो बनने के लिए हमेशा 3 चीजों की जरूरत होती है। 3 थिंग्स आर नीडेड फॉर अ शैडो। पहला, अ सोर्स ऑफ लाइट, जैसे एक टॉर्च या बल्ब। दूसरा, एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू ब्लॉक द लाइट, यानी ऐसी चीज जिसके आर पार लाइट ना जा सके। और तीसरा, अ स्क्रीन और सरफेस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, मतलब कोई दीवार या जमीन जिसके ऊपर शैडो बनेगी। ये 3 पॉइंट्स बिल्कुल याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अजीब बात यह है कि हर ऑब्जेक्ट की शैडो एक जैसी नहीं होती। देखो, ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लाइट को बिल्कुल पास नहीं होने देते, नो पासेज, इसलिए उनकी शैडो एकदम डार्क बनती है। सोचो, एक दीवार या आपकी बुक। फिर आते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ये लाइट को थोड़ा थोड़ा यानी पार्शियली पास होने देते हैं, इसलिए उनकी शैडो हल्की यानी लाइटर बनती है। और फाइनली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये लाइट को कंप्लीटली पास होने देते हैं, इसलिए उनकी या तो शैडो बनती ही नहीं या बहुत ही फेंट हल्की सी बनती है। ओके, सो लाइट ब्लॉक हुई तो शैडो बन गई, क्लियर। पर तब क्या होता है जब लाइट किसी शाइनी सरफेस जैसे कि एक मिरर से टकराती है? तब लाइट ब्लॉक नहीं होती, वो बाउंस बैक कर जाती है। और इसी बाउंसिंग ऑफ लाइट को हम साइंस में कहते हैं रिफ्लेक्शन। सो द डेफिनेशन इज, reflection of light is the change in the direction of light by a mirror or a shiny surface। बहुत सिंपल मतलब है इसका। जब लाइट आती है, किसी शाइनी सरफेस से टकराती है और वापस मुड़ जाती है, अपनी डायरेक्शन बदल लेती है। ये जो लाइट का बाउंस बैक होना है ना, बस इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। हम सब रोज मिरर देखते हैं, राइट?
तैयार होने के लिए, फॉर एवरीथिंग। पर क्या हमने कभी आराम से सोचा है कि मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? वो ऐसी ही क्यों दिखती है? चलिए आज इसको डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। नाउ ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। पहली प्रॉपर्टी, इमेज हमेशा सेम साइज की होती जितना ऑब्जेक्ट है, ना छोटी ना बड़ी। दूसरी, इमेज हमेशा सीधी यानी अपराइट या इरेक्ट बनती है, उल्टा नहीं दिखता। तीसरी, आप मिरर से जितनी दूरी पर खड़े हैं इमेज भी मिरर के अंदर उतनी ही दूरी पर बनती है, सेम डिस्टेंस। चौथी, आप इस इमेज को किसी स्क्रीन पर नहीं ला सकते, इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। और पांचवीं और सबसे मजेदार, इमेज होती है लेटरली इन्वर्टेड। तो ये लैटरल इन्वर्जन क्या चीज़ है? लेट्स रीड द डेफिनेशन। It is the perceived left-right reversal of an image in a mirror. Your left appears right and your right appears left. सिंपल सा मतलब है, मिरर में ना साइडवेज उल्टा हो जाता है। आपका लेफ्ट साइड इमेज का राइट साइड बन जाता है और आपका राइट साइड इमेज का लेफ्ट साइड। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना राइट हैंड उठाओ, मिरर में जो इमेज है वो अपना लेफ्ट हैंड उठाएगी। कूल राइट? इसी फिनोमिनन को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। अब स्क्रीन पर इस वर्ड को देखो, AMBULANCE। कुछ अजीब लग रहा है ना? ये एम्बुलेंस लिखा है पर उल्टा। सोचो ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब आगे चल रही गाड़ी का ड्राइवर अपने रियर व्यू मिरर में देखेगा तो लैटरल इन्वर्जन की वजह से उसको ये उल्टा लिखा हुआ शब्द बिल्कुल सीधा एम्बुलेंस पढ़ने में आएगा। कितना क्लेवर यूज है ना साइंस का डे टू डे लाइफ में। तो चलिए इस एक्सप्लेनर को हम इसी एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पर ख़त्म करते हैं। हमने ये तो जान लिया कि लैटरल इन्वर्जन होता है, बट द क्रूशियल पॉइंट इज वाई डज योर लेफ्ट हैंड अपीयर एज द राइट हैंड इन अ मिरर? आखिर मिरर ऐसा क्या करता है कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है? इसके बारे में सोचिए और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनर में।